हेलो फ्रेंड, मैं अजंता आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल अजंता बायोलॉजी में स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो लाइफ साइकिल पैटर्न इन एल्गी। तो एल्गी में 6 टाइप्स के लाइफ पैटर्न साइकिल पाए जाते हैं। पहला है हैप्लॉन्टिक टाइप, दूसरा है डिप्लॉन्टिक टाइप, तीसरा है आइसोमॉर्फिक टाइप, चौथा है हेट्रोमॉर्फिक टाइप, पांचवा है हैप्लोबांटिक टाइप और छठवां है डिप्लोबांटिक टाइप्स। तो सबसे पहला देखते हैं हैप्लोआंटिक टाइप। ये सिंपलेस्ट होता है और सबसे ज़्यादा मोस्ट प्रिमिटिव लाइफ साइकिल होता है। अदर्स जो लाइफ साइकिल हैं वो ओरिजिनेट हुए हैं हैप्लॉन्टिक टाइप से। नॉर्मली क्या होता है, ये सारे क्लोरोफाइसी में पाए जाते हैं, लेकिन कुछ स्पीसीज़ में ये क्या होते हैं, ये नहीं पाए जाते हैं। इसका जो सोमैटिक फेज होता है वो हैप्लॉयड होता है। डिप्लॉयड फेज जो होता है रिप्रेजेंट करता है जाइगोट को, जो कि कुछ टाइम के लिए अकर करता है। जाइगोट जो होता है उसमें जर्मिनेशन अकर करता है और मियोसिस डिवीजन के थ्रू ये क्या करते हैं, हैप्लॉयड जूस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। हैप्लॉयड फिलामेंट्स प्लांट जो होते हैं उनको हैप्लॉन्ट कहते हैं। और इसमें जो प्लांट्स जो प्रोड्यूस होते हैं इंडिविजुअल्स लाइक पेरेंट्स होते हैं। नेक्स्ट है डिप्लॉन्टिक टाइप्स। इसमें जो है बिल्कुल आपका रिवर्स होता है हैप्लॉन्टिक टाइप्स का। सोमैटिक फेज जो होता है यहाँ पे डिप्लॉयड होता है और हैप्लॉयड फेज जो होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम्स के लिए अकर करता है। गैमेट जो होता है यहाँ पे प्रोड्यूस होता है मियोटिक डिविजन्स के थ्रू। यूनियन ऑफ गैमेट जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। जो जाइगोट होता है वहाँ पे क्या होता है, डिप्लॉयड्स होता है। और ये जो डिप्लॉयड्स होते हैं डेवलप्स करते हैं न्यू प्लांट्स को। तो वहाँ पे क्या होता है, माइटोटिक डिवीजन अकर करता है, जिससे कि अपने ही तरीके के डिप्लॉयड्स प्लांट्स का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम डायग्राम के थ्रू देखें तो स्पोरोफाइट प्लांट है, फिर उसमें क्या होता है, गैमेटेंजिया का फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे मियोसिस डिवीजन से अकर करता है। तो बहुत ही शॉर्ट टाइम्स के लिए क्या होता है, ये हैप्लॉयड्स में जाता है। देन उसमें क्या होता है, जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है और जर्मिनेशन होता है। तो यहाँ पे मियोसिस डिवीजन्स की नहीं होकर माइटोसिस डिवीजन होता है, जिससे कि फिर से स्पोरोफिटिक प्लांट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिक टाइप। तो इसमें क्या होता है कि 2 एग्जैक्टली सिमिलर सोमैटिक फेज जो होता है वो चलता है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को क्या करता है, शो करता है। तो यहाँ पे एक फेज जो होता है वो डिप्लॉयड होता है और दूसरा जो फेज होता है वो हैप्लॉयड होता है। ऐसे केस में जो जाइगोट होता है वो जो होता है डिप्लॉयड होता है, डेवलप होता है डिप्लॉयड, और वो मल्टी सेलुलर प्लांट्स का फॉर्मेशन करता है, यानी कि स्पोरोफाइट्स का फॉर्मेशन करता है। और जो जू स्पोर होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हैप्लॉयड होता है और वो क्या करता है, एक हैप्लॉयड्स प्लांट का फॉर्मेशन करता है। तो हैप्लॉयड प्लांट जो होगा वो गैमेट्स प्रोड्यूस करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका हैप्लॉयड्स गैमेट्स होगा। आफ्टर फ्यूजन्स क्या होता है, वहाँ पे जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे कि वो क्या होता है, फिर से वापस डिप्लॉयड हो जाता है। नेक्स्ट है हेट्रोमॉर्फिक टाइप। हेट्रोमॉर्फिक टाइप ये जो लाइफ पैटर्न साइकिल है ये एक बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होता है आइसोमॉर्फिक टाइप्स का, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो अकर करता है। जैसे कि यहाँ पे जो हैप्लॉयड और डिप्लॉयड होता है सोमैटिक फेज का, वो मार्फोलॉजिकली डिफरेंट होता है। वहाँ पे क्या था, सिमिलर था, यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट होता है। डिप्लॉयड मल्टी सेलुलर जो होता है वो स्पोरोफिटिक प्लांट प्रोड्यूस करता है, जो कि क्या होता है, हैप्लॉयड्स जू स्पोर होता है। वहाँ पे क्या होता है, आपका मियोसिस डिवीजन अकर करता है। जू स्पोर क्या करता है, डेवलप इनटू गैमेटोफाइट्स और गैमेटोफिटिक्स प्लांट, यानी कि वो हैप्लॉयड्स होंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे जो गैमेट्स, वो क्या होंगे, आपके हैप्लॉयड्स होंगे। आफ्टर फ्यूजन्स ऑफ गैमेट्स दे फॉर्म जाइगोट्स, एंड जो जाइगोट होगा वो क्या हो जाएगा, आपका डिप्लॉयड हो जाएगा। तो फिर उसके बाद लेटर ये क्या करते हैं, एक डिप्लॉयड यानी कि स्पोरोफिटिक प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं बाय माइटोटिक डिवीजन। नेक्स्ट है हमारा हैप्लोबांटिक टाइप्स। हैप्लोबांटिक टाइप्स में 3 फेज ऑफ लाइफ साइकिल अकर करता है। 2 फेज हमारा हैप्लॉयड होता है और 1 फेज क्या होता है, डिप्लॉयड होता है। तो जो हैप्लॉयड गैमेटोफिटिक फेज होता है वो प्रोड्यूस करता है गैमेट्स को, जो कि बाद में क्या होता है, वहाँ पे फ्यूजन्स अकर करता है, जिससे कि उसमें क्या होता है, जाइगोट्स का फॉर्मेशन होता है। और जाइगोट का फॉर्मेशन होगा तो वो नॉर्मली क्या होता है, आपका डिप्लॉयड होता है।
बाद में यही डिप्लॉयड फेज जो होता है उसमें मिटोटिकली डिवीजन अकर करता है, जिससे कि वो क्या करते हैं हैप्लॉयड एसेक्सुअल फेज का फॉर्मेशन करता है, जिसको क्या कहते हैं कार्पोस्पोरोफाइट कहते हैं। यही कार्पोस्पोरोफाइट बाद में क्या करते हैं हैप्लॉयड्स कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं, और यही कार्पोस्पोर क्या करेंगे एक न्यू गैमेटोफाइट्स प्लांट्स का क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। फिर यहाँ पे क्या होता है आपका टू मार्फोलॉजिकली डिफरेंट हैप्लॉयड्स प्लांट जो होंगे वो अल्टरनेट करेंगे और फिर उसके बाद जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिप्लोबैंटिक टाइप्स, और ये हमारा लास्ट है। तो ये नॉर्मली क्या होता है सारे राइडोफाइसी में क्या होते हैं पाए जाते हैं। इनका जो लाइफ साइकिल होता है 3 फेज में चलता है। 2 फेज यहाँ पे क्या होता है डिप्लॉयड होता है और 1 फेज क्या होता है हैप्लॉयड होता है। तो जो डिप्लॉयड फेज होता है और 1 क्या होता है आपका हैप्लॉयड फेज होता है, तो यहाँ पे गैमेटोफाइट प्रोड्यूस करेंगे गैमेट्स यूनाइटेड, और वो क्या करेंगे जाइगोट का फॉर्मेशन करेंगे। यही जाइगोट्स क्या होते हैं माइटोटिकली डिवीजन करेंगे और वो एक डिप्लॉयड कार्पोस्पोर का फॉर्मेशन करते हैं। यही कार्पोस्पोर बाद में क्या करेंगे एक एनदर डिप्लॉयड्स प्लांट्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिसको क्या कहेंगे टेट्रास्पोरोफाइट कहते हैं। लेटर यही टेट्रास्पोर्स क्या करेंगे वहाँ पे मियोसिस डिवीजन अकर करेगा, जिससे कि वो क्या हो जाएगा आपका हैप्लॉयड स्टेज में चला जाता है। तो यहाँ पे 2 फेज क्या होता है डिप्लॉयड होगा और 1 फेज क्या होता है आपका हैप्लॉयड होता है।